प्रिय छात्रों, देखिए हिंदी के ज्ञान विचार प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अब आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का ये हिंदी संस्कृत खंड का पहला पाठ वाराणसी। इसमें जो है देखिए संस्कृत में आता है संदर्भ लिखने को और हिंदी में अनुवाद करने को आता है। तो देखिए ये आपका जो पहला चैप्टर है, प्रथम पाठ वाराणसी, बनारस। इसमें हम लोग जो है देखेंगे वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यम विमल सलील तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्य घटानां वलयाकृति पक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घटानाच्च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले आप इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ हम लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो है ये देखेंगे आपका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी यानी बनारस, सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध या बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी है। देखिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम मने यह, यम विमल मने होता है स्वच्छ। सलील मने जल। तरंगायाः तरंग, गंगायाः गंगा के, कूले कुल मने किनारा, कूले स्थिता स्थित है। अब अर्थ देखिए इसका, यह यह स्वच्छ विमल स्वच्छ जल, सलील मने जल, स्वच्छ जल की तरंगों वाली, विमल सलील तरंगाया, स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा के, कूले स्थिता किनारे तट पर स्थित है। अर्थ क्या हुआ, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अब देखिए आगे, अस्य घटानाम वलयाकृति, अस्य इसके, घटानाम घाटों की, वलयाकृति वलय की आकृति मतलब घुमावदार आकृति, पक्ति ही घुमावदार आकृति, पक्ति ही
धवलायाम चंद्रिकायाम, चंद्रमा की धवलायाम सफेद चांदनी में, बहु राजते, राजते मतलब सुंदर लगती है। अब देखिए इसका अर्थ, अस्य घटा, अस्याह घटा नाम वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्तियां, इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्तियां, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, चंद्रमा की सफेद चांदनी में, आकृतियां चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः, अगणिताः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। यहाँ अगणिताः अनगिनत, अनेकों, अगणिताः अनेकों, पर्यटकाः पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः सुदूर देशों से या दूर दूर के देशों से, अत्र नित्यम, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मने यहाँ, आयन्ति मने आते हैं। अर्थ क्या हुआ, देखिए यहाँ प्रतिदिन दूर दूर देशों से अनेक पर्यटक आते हैं। अस्य घटाच घटानाच्य, अस्याह घटानाच्य शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। देखिए, और इसके घाटों की, अस्याह इसके, घटानाच्य घाटों की, इसके घाटों की, शोभाम सुंदरता को, विलोक्य देखकर, इयाम इसकी, बहु बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। अर्थ क्या हुआ देखिए एक बार फिर, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतति। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्य अलौकिक, ज्योति ज्योति, द्योतते प्रकाशित है। अर्थ क्या हुआ, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वांग्य धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम लगातार, प्रवहति प्रवाहित हो रही है। अर्थ क्या हुआ कि अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है।
जनानाम ज्ञानाच्च वर्धयति, और जनानाम लोगों के ज्ञानाच्च ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। ज्ञान जनानाम ज्ञानाच्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अत्र अनेके आचार्याः, अत्र माने यहाँ, इस समय, अनेकों आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः, उच्च कोटि के, मूर्धन्याः उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च ईदानी निरताः, अध्ययन और अध्यापन के लिए निरताः लगे हुए हैं। अर्थ देखिए इसका, यहाँ आज भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीयाः, भारतीय ही नहीं, अपितु, न केवल भारतीयाः, भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, विदेशी भी, अपितु विदेशी भी, गीर्वाण वाग्याः वाण्याः, गीर्वाण वाण्याः, विदेशी भी यहाँ देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए आते हैं, और निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते, ये त्रयः तीनों, ये तीनों विश्वविद्यालय सन्ति हैं। यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः, ये तीनों विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाच्य, जिसमें नवीनानाम, नवीन, नया, प्राचीनाच्य और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलितः, अध्ययन चलता रहता है। यहाँ नवीन एवं प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलते रहता है। तो इस तरह से देखिए, ये जो है आपका